ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य है। अव्यक्त वाणी है 23/3/2025 प्रातःनुली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 2/11/2004 मधुर। और आज बाबा ने टाइटल में दिया है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रही है। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे। बाबा कहते चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं और चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, यह अनुभव करा रहा है। स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, ये अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे। बाबा कहते आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। बाबा कहते जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान और किसी को शक्तिवान नहीं बनाया। बाबा कहते बाप दादा ने हर बच्चे को अपना समान मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना समान मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। आप सभी बच्चे भी अपना समान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है। तो अपने वर्षे पर अधिकार है। बाबा कहते तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो
अधिकार है सोच के बोलना। पांडव अधिकार है सदा है या कभी कभी। अब मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है कि अधिकार सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर करती है, सोचो देखो। बाबा कहते हैं कि सोचो और देखो। अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर करे। अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर करे। जिस भी शक्ति का आवाहन करो। बाबा कहते हैं कि जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने, जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, बाबा कहते अपना वर्ष बनाया है ना। तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता है। बाबा कहते मानो आपको समाने की शक्ति की आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाता है। आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती तो बाबा कहते कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए। बाबा कहते सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर। कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते। अच्छा, सभी तरफ से जो स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है। बाबा कहते हैं कि सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मोड वन। भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती। बाबा कहते जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो। बाबा कहते कि भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योति बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। और आज की मुरली का स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। और आज के अव्यक्त सारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपना। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। अच्छा, ओम शांति।